अब 2 अतिरिक्त परीक्षाएं जो ऑफलाइन होंगी, लिखित परीक्षा, दोनों की मान्यता तो बराबर है और मकसद तो एक ही है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सेवा सरकारी हो जाएगी। नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, 2 दिन पहले ही नियोजित शिक्षक पटना के गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे थे। देर रात वो पहुंच गए थे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, यानी यूँ कहिए बीजेपी के कार्यालय। पुलिस ने लाठियां चलाई, शिक्षक इधर से उधर भागे, दर दर भटक रहे थे, पक्ष विपक्ष के दरवाजे पर जा रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी बात मानी। और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी क्या कुछ कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों को लेकर, जरा। प्रतिनिधियों ने ये भी कहा था कि सबसे बड़ी समस्या यही थी शिक्षकों के साथ। तो हम ये बताना चाहते हैं और कि मुख्यमंत्री जी की इजाज़त से और उनकी सहमति से अब 2 अतिरिक्त परीक्षाएं जो ऑफलाइन होंगी, लिखित परीक्षा, दोनों की मान्यता तो बराबर है और मकसद तो एक ही है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सेवा सरकारी हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि उन लोगों को भी एक एग्ज़ाम लेके इन लोगों को सरकारी बना दिया जाएगा। और परीक्षा की तिथि भी घोषित हुई। तब फिर शिक्षकों के तरफ से ये एक तरह से कठिनाई बताई गई थी कि ऑनलाइन परीक्षा देने में उन्हें दिक्कत थी। इसलिए हमें प्रसन्नता है यह बताते हुए कि सरकार ने मुख्यमंत्री जी की सहमति से ये निर्णय लिया है। और दूसरी बात कि हमने उस समय भी शिक्षकों से अपील की थी, कहा था कि शिक्षक धैर्य रखें, अध्यापन कार्य में रुचि लें, हम उनके कठिनाइयों को जरूर देखेंगे। और एक माहौल जो अभी बना है पूरे बिहार में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, कि शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों में शिक्षा जो दी जाती थी, पूरे व्यवस्था में सुधार स्पष्ट रूप से दूर गांव देहात तक दिख रहा है। और लोगों में, मतलब बिहार के आम लोगों में, ये जो शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों के संचालन में, विद्यालय में शिक्षकों से लेके छात्रों की उपस्थिति में, सुदूर देहाती इलाके में भी जिस ढंग से एक सुधार हुआ है, उसकी सभी लोग सराहना। इन दोनों नेताओं के बीच तो पहले भी मुलाकात होते रही हैं, आज भी हुई हैं, आगे भी हो सकती हैं। इसमें कोई नई बात या कोई असहज या अस्वाभाविक तो बात है नहीं। पार्टी उन लोगों पे कोई एक्शन लेने पर सोच रही है जिन लोगों ने विरोध में कहा? नहीं, अभी तो पार्टी, अभी तो सदन चल रहा है, उसके बाद से बंद ही था। पार्टी तो उन लोगों से समझेगी और अगर अनुपस्थित या देर से आने का संतोषजनक कारण होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। कोई पार्टी अपने विधायकों के विरुद्ध थोड़े है। पार्टी तो सिर्फ चाहती है कि हमारे सभी विधायक समय पर उपस्थित रहें सदन में और पार्टी के निर्देश का पालन करें। और हम समझते हैं कि लगभग सभी सदस्य आ ही चुके थे, कोई कुछ देर से आए थे। तो अगर उसके लिए पार्टी समझेगी उनसे और उनको संतोषजनक कारण बताएंगे तो फिर पार्टी अपने ही विधायक के विरुद्ध की। ऐसे कुछ विधायकों ने मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री जी से? हाँ, ये तो विधायकों की मुलाकात है, तो उन दोनों के बीच बात हुई होगी। और वो विधायक है, उनके नेता मुख्यमंत्री जी हैं, तो ये तो मुलाकात मतलब बिल्कुल स्वाभाविक। मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? अब ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो 19 तारीख एक तारीख बताई जा रही है। हम लोगों ने नहीं बताया है, अगर आप बता रहे हैं तो आप ही कारण बताइएगा। विद्यालयों में शिक्षण का माहौल बेहतर बनाए रखें। आप जैसा हमने कहा था, हम कोई आपके हितों के विरुद्ध काम नहीं करना चाहते हैं। सरकार का भी एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है कि यहाँ के बच्चों को, बिहार के बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें
और हमारे विद्यालय पूर्ण समय के लिए पर्याप्त शिक्षकों के साथ पूरे समय तक चले, यही सरकार का मकसद भी है। और शिक्षकों ने उस माहौल को बनाने में अपना सहयोग दिया है। हम उनसे यही कहेंगे कि वो इस माहौल, इस वातावरण को बनाए रखें। सरकार तो उनके हितों का ख्याल पीछे भी रखी है, आगे भी रखी है।